अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन बाय राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा अब बदलने को है। अब ये कहा जा रहा है बहुत सारे हल्कों में जो पाकिस्तान के बड़े हैं वो ये कहने लगे हैं कि बस अब बहुत हो गई, इनसे ये मुल्क नहीं चलने का। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजल रहमान के जमात के जो सीनियर रहनुमा हैं उनके चेहरों पर इतनी लालियाँ क्यों हैं, और आज हम के प्रोग्राम में हम आपको दो एक्सक्लूसिव खबरें देने वाले हैं। वो खबरें ये हैं कि जनाब एक ख़ास मुलाकात हुई है कुछ सियासतदानों की पिंडी में एक आला शख्सियत के साथ, और फिर एक टेलीफोन कॉल बड़ी इंपॉर्टेंट हुई है जिससे मौलाना फजल रहमान साहब की जो खुशियाँ हैं वो दोबाला हो गई हैं। इन तमाम मौज़ूआत पे आपसे बात करेंगे, मगर इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं जी। पाकिस्तान का जो सियासी मंजरनामा है उसमें बहुत तेज़ी से तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि जो इमरान खान साहब की हुकूमत के हाथ में थी, लेकिन अब वो हाथ से निकलती जा रही हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 3.5 साल बिल्कुल दीवार से लगी हुई दिखाई दी, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं उनके चेहरों की लालियाँ, उनके चेहरों की खुशियाँ हैं और कि वो छुपाए नहीं छुप रही। और यही आलम मौलाना फजल रहमान साहब और उनकी जमात के आलम के लोगों का भी है कि उनकी भी जो खुशियाँ छुपाए नहीं छुप रही। अब लाख कोई कहता रहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोगों को या जो जमीयत उलमा इस्लाम के लोगों को, नहीं जनाब इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं हुई, ये सारियाँ गलें ही ने, लेकिन अब वो इन बातों में आने वाले नहीं हैं। जबकि पहले यही दो जमातों के जो लोग थे वो एतमाद करने के लिए तैयार नहीं होते थे। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर ही अंदर बहुत कुछ बदल चुका है सियासी मंजरनामे के ऊपर। अब हमने जनाब जो इस सारे मामले की सुन लेने की कोशिश की तो पता ही चला कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो किस हद तक तैयार हैं, ये आपको बताया देते हैं। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अब इस चीज़ पे बिल्कुल मुबैना तौर पर राज़ी हैं कि जी ठीक है, ये अदम एतमाद ला के इस हुकूमत को ख़त्म किया जाए और फिर आगे जो नई हुकूमत बने वो एक जो ज़रूरी इस्लाहात हैं, पार्लिमानी कमेटी वगैरह बना के निगरानों के मामला तय करके और उसके बाद नए इलेक्शन कराए जाएँ। अब लगता है कि जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है वो भी किसी हद तक इस तरफ सोचने लगी है कि जी ये जो नया जो फ्रेश मैंडेट है उसके बगैर अब ये सिस्टम चलने वाला नहीं है। हमने देखा कि इमरान खान साहब वो जो कोई भी उन्होंने कानून साजी करनी होती थी, इवन 1 महीना पहले तक भी कोई भी तरमीम लानी होती थी तो वो असम्बली में बड़े ईजी फील किया करते थे कि लाए जनाब अपोजिशन चिश्ती चलाती रह जाए, लेकिन वो सारी कानून साजी हो जाती थी। लेकिन अब जो है वो 2 दफ़ा इजलास मिनी बजट के मामले में मुलतवी हो चुके हैं और आज भी इजलास हुआ, लेकिन इस मामले को कल तक टाल दिया गया, मिनी बजट वाले मामले को। दूसरी तरफ हमें जो अलामात दिखाई देती हैं वो जितने एंकर्स, जितने ब्लॉगर्स और जितने सहाफ़ी जो पाकिस्तान के तज्ज़ियाकार हैं जो खान साहब की हुकूमत के सदक़े वारी जाया करते थे, वो आहिस्ता आहिस्ता अब हमें न्यूट्रल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, या कम से कम इनके साथ अब हमें दिखाई नहीं दे रहे और वजाहतें देते फिरते हैं कि नहीं जनाब असी तो ये सोचा सी, असी तो ये सोचा सी। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इंसान ने जो ख़ुसूसन जो सहाफ़ी है, जो तज्ज़ियाकार है, उसने इन तमाम चीज़ों को देखना होता है और कड़ियों से कड़ियाँ मिलाना होती हैं। फिर एक और कड़ी वो ये है कि जो इत्तेहादी GDA है, MQM है, मुस्लिम लीग काफ है और जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी बाप जिसको कहते हैं, ये सारे अब दुनिया वो आज़ाद पंछियों की तरह फिर रहे हैं। और फिर जनाब खान साहब की अपनी हुकूमत के वज़रा और गवर्नर पंजाब सरवर साहब के बारे में भी इतलात हैं कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ राब्तों में हैं कि जनाब वो वहाँ पर अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं और वो कुछ ऐसे भी मामला चल रहे हैं कि जो मुस्लिम लीग नून में उनको लिया जाए, लेकिन अभी मुस्लिम लीग नून ने इस हवाले से कोई फैसला नहीं किया। अब हम आते हैं उन दो खबरों की तरफ जनाब जिसका हमने आपसे जिक्र किया प्रोग्राम के शुरू में। वो बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें जनाब। पंजाब असम्बली के स्पीकर परवेज़ इलाही साहब, साबिक़ वज़ीर आला पंजाब, उन्होंने एक मुलाकात की है पिंडी में एक आला तरीन शख्सियत से, और इस मुलाकात में उनके साथ उनके साहबजादे और वफाकी वज़ीर जनाब चौधरी मोहनस इलाही भी मौजूद थे। और ये मुलाकात ज़राए का कहना है कि जी परसों हुई है, चुपके चुपके से ये मुलाकात हुई, किसी को पता भी नहीं चला, सानू हुण पता लगे तो असी तो अंदाज़ दिता जनाब। अब ये जो है इस मुलाकात के क्या असरात होंगे इस पर हम बात करेंगे। पहले हम उस खबर की तरफ आ जाते हैं। एक आला तरीन शख्सियत जो कि हाल ही में इस्लामाबाद से मुबैना तौर पर उसका तबादला हुआ और वो चले गए KPK के इलाके में। ज़राए का कहना है कि मुबैना तौर पर दरोग बर गर्दन रावी उनका रब्ता हुआ मौलाना फजल रहमान साहब से, और मौलाना फजल रहमान साहब से उनका रब्ता कोई मामूली बात नहीं है। मौलाना साहब से उन्होंने कहा कि देखें जी हो गए ना न्यूट्रल, आपको कहा था मैंने। तो मौलाना साहब के जो चेहरे पर खुशियाँ हैं उसके पीछे ये वजह है जो हमने आपको बताया कि JUI के चेहरे पर खुशियाँ हैं, वो अपनी बल्दियाती इलेक्शन में कामयाबी पर बड़े खुश हैं। और फिर ऐसी जो सिचुएशन उनको ग्राउंड लेवल प्लेइंग फील्ड मिली
KPK के अंदर, तो वो फिर उस ऐसी सूरत हाल में वो पहले ही बड़े खुश थे, ऊपर से उन्होंने बता दिया कि देख लें फिर हम हो गए, तो फिर मौलाना साहब ने तो खुश होना ही है जनाब। तो मौलाना साहब आजकल इस वजह से बड़े खुश हैं। और अब हमने देखना ये है कि जनाब ये अब सारी जो चीज़ें हैं ये रंग क्या लाती हैं, रंग ये कुछ लाती हैं, इस पर हम आपको बताते देख लीजिए। अब जो इत्तेहादी हैं वो आज़ाद फिर रहे हैं, मिनी बजट वाला भी प्रॉब्लम बना, अगरचे कि ये इम्कान ये पाया जा रहा है कि कौमी असम्बली से बिल पास हो जाएगा, लेकिन वो जो पहले वाली बातें थी वो अब नहीं रही। और इस चीज़ की तरफ मामला अब जा रहे हैं कि फ्रेश इलेक्शन होगा। नवाज शरीफ साहब इस चीज़ पे एग्री हो चुके हैं फ्रेश इलेक्शन वाले मामले पे, लेकिन वो जो अगर कोई उनसे ये बात कहे ना कि नहीं जी आप प्राइम मिनिस्टर चेंज कर लें लेकिन असम्बली अपनी मदद पूरी करे, तो नवाज शरीफ साहब उसके ऊपर बहरहाल अभी तक तैयार नहीं है। एक चीज़ में छोटी सी जो है वो हर्डल है, जिसकी वजह से ज़रा चीज़ें जो ही वो दूर होगी वो तो मामला तेजी से उस तरफ चलेंगे। वो हर्डल ये है कि अभी तक ये फैसला नहीं किया गया कि ये जो अबूरी मदद के लिए अगर इमरान खान साहब को हटाकर तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए इन हाउस चेंज लाई जाती है, तो अबूरी मदद के लिए प्राइम मिनिस्टर जो है वो कौन सी शख्सियत होगी, इस चीज़ पर जो है वो मामला जो हैं वो भी रुके हुए हैं। जो ही ये मामला निकलेगा, आज निकलता है, कल निकलता है, हफ्ते बाद निकलता है, तो फिर आपको ये बहुत तेज़ी से तब्दीलियाँ होती हुई नजर आएंगी। अब हम देखते हैं ये कि जनाब ये अब इस्टेब्लिशमेंट का रुख क्या है। इस्टेब्लिशमेंट का रुख देखने के लिए देखते रहिए, हम भी देखते रहेंगे चौधरी परवेज़ इलाही साहब को, क्योंकि हाल ही में उनकी एक मुलाकात हुई है। उस मुलाकात के बाद जो चौधरी साहब की डायरेक्शन होगी वो सारे पोल खोल के रखते हैं कि कहाँ मामला जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, और पाकिस्तान की सियासत में, कौमी मंजरनामे में अब क्या होने वाला है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।